हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम सीखने वाले हैं गिटार के वेरी बेसिक्स। गिटार के बेसिक्स जो हमें बाद में काम आएंगे। सो जब हम सॉन्ग को गाएंगे विथ गिटार तो हमें ये बेसिक्स मालूम होने ज़रूरी हैं। तो बेसिक्स मैं उतना ही बताने वाला हूँ जितना हमें सिंगिंग के लिए जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गिटार में 6 स्ट्रिंग होते हैं। सबसे लोअर स्ट्रिंग जो सबसे पतला स्ट्रिंग है इसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग। टॉप स्ट्रिंग जो है छठा स्ट्रिंग है, ये सबसे मोटा स्ट्रिंग होता है। और इसमें ये फ्रेट लगे होते हैं, ये आप नोट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये फ्रेट है। तो स्ट्रिंग है, फ्रेट है, ये पूरा फ्रेट बोर्ड है। स्ट्रिंग्स को जो ट्यून किया जाता है, फर्स्ट स्ट्रिंग को ई में, सेकंड स्ट्रिंग बी, थर्ड स्ट्रिंग जी, देन डी, ए एंड ई। यानी ई फॉर एवरी, बी फॉर बडी, जी फॉर इज गुड, डी फॉर डांसर, एक्टर, एंटरटेनर। एवरी बडी इज गुड, डांसर, एक्टर, एंटरटेनर। याद करने के लिए ये फ्रेज काम आ सकता है। नाउ जो से स्केल है, स्केल में टोटल 7 नोट्स होते हैं। हमारे जो स्केल है उसमें सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट से पूरा संगीत बना हुआ है। तो इंग्लिश पैटर्न में हम उसे बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ये 7 नोट जो होते हैं इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी कहा जाता है। हम इंग्लिश एंड जो हमारा हिंदी तरीका है सा रे गा मा पा, दोनों ही कवर करेंगे ताकि हमें, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और हमें सीखना है सा रे गा मा पा जो कि इंडियन वोकल्स सीखना है, तो हमें दोनों चीज़ को ही लेकर के चलना होगा। सो ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 नोट होते हैं और साथ में 5 शार्प नोट्स भी होते हैं, जिसे ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प एंड जी शार्प। ये 5 शार्प नोट होते हैं। तो टोटल मिलाकर के 7 और 5 12 नोट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं ये 12 नोट्स कहाँ हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्ट्रिंग से शुरू करें तो फिफ्थ स्ट्रिंग जो ओपन है, फिफ्थ स्ट्रिंग में बजा रहा हूँ ओपन, बिना कुछ दबाए हुए ओपन हम बजाएंगे। तो ये यहाँ पर बज रहा है, तो ये हो गया ए। ए के बाद आएगा, यहाँ हम प्रेस कहाँ करना है, इस फ्रेट के जस्ट पीछे। ए के बाद ए शार्प, इसको दबा करके बजाएंगे तो ए शार्प बज रहा है। ए शार्प, उसके बाद आएगा बी। बी का शार्प नहीं होता है तो डायरेक्टली बी के बाद आएगा सी। सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प नहीं होता है, डायरेक्टली एफ, देन एफ शार्प, फिर जी और जी शार्प। उसके बाद का नोट फिर से वापस ए आ जाता है, लेकिन ए ऑफ हायर ऑक्टेव। ओपन भी ए है और ये भी ए है, लेकिन दोनों में एक ऑक्टेव का फर्क है। सो एक बार और देखिए, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प नहीं होता, एफ शार्प, जी एंड जी शार्प, फिर से ए। तो ये टोटल मिलाकर के 12 नोट होते हैं। ये 12 नोट में सारा स्केल है। आप किसी भी स्ट्रिंग से ले लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारा ई है, अगर ई से शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बिना दबाए ई, फर्स्ट फ्रेट के पीछे दबाएंगे तो ई के बाद आता है डायरेक्ट एफ। ई का शार्प नहीं होता, एफ के बाद एफ शार्प, देन जी, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, बी का शार्प नहीं होता, सी शार्प, देन डी शार्प, फिर से वापस ई से शुरू किया था, फिर यहाँ पर ई पहुंच गया। तो इसी तरह किसी भी नोट से आप शुरू कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रिंग से शुरू करेंगे तो बी से लेके बी तक है, और थर्ड स्ट्रिंग यहाँ जी है, जी से लेके जी तक,
और फोर्थ स्ट्रिंग डी से डी, ए से ए, और सिक्स्थ स्ट्रिंग ई टू ई। सो इस तरह से हम खोज सकते हैं। अगर हम किसी भी जगह पे मैं दबा देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ प्रेस किया, ये कौन सा नोट है हमें पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये थर्ड स्ट्रिंग है, ये जी है, जी के बाद जी शार्प, फिर ए के बाद ए शार्प, तो ये नोट ए शार्प कहलाएगा। तो इसका फिक्स नाम होते हैं। सो ये हमें धीरे धीरे आगे चल के ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सो अभी जो हम करने वाले हैं शुरू, हम डी स्केल पे गाने वाले हैं। डी यहाँ पर है थर्ड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दिस इज फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट और ये थर्ड फ्रेट। थर्ड फ्रेट हमारा डी है, तो हम जो सिंगिंग करने वाले हैं वो डी स्केल में करने वाले हैं। सो हमें डी को पहचानना है, डी से सारा स्केल हमें बजाने आना चाहिए। दिस इज डी। अब सारेगामा पधा निसा डी से हम बजाएंगे। तो डी के बाद, डी को अगर हम सा कहते हैं, ये सा हो गया, तो रे कहाँ होगा, फुल नोट फॉरवर्ड करेंगे तो रे आ जाएगा। हाफ, यहाँ से यहाँ हाफ नोट है और यहाँ से यहाँ फुल नोट है, तो फुल, ये सा है, फुल नोट फॉरवर्ड करेंगे रे, फिर फुल नोट आगे जाएंगे तो ग, हाफ नोट आगे जाएंगे तो म, एंड फुल नोट आगे जाएंगे तो प। फिर से देखिए, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग सा, फुल नोट आगे रे, फुल नोट आगे ग, म हाफ नोट पे है, ग म हाफ नोट, एंड फुल नोट आगे प। सो अभी आप इस लेसन में सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। सा रे ग म प, प म ग रे सा, सा रे ग म प। आप थर्ड फिंगर से बजाइए, सारे नोट फर्स्ट फिंगर से बजेंगे, बस प जो है थर्ड फिंगर से बजेंगे यहाँ पर। तो सा, फॉरवर्ड रे, ग म, और थर्ड फिंगर से प, फिर वापस जाएंगे प म ग रे सा। तो इसको कम से कम 15 से 20 बार 25 बार आप बजाइए, ताकि वो जगह आपको पक्का याद हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद हम आइए नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं।